नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। और ये आपके आगामी एग्जाम राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता, जिसका एग्जाम डेट है 19 सितंबर 2021, और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का फॉर्म भरे होंगे उनका एग्जाम होगा 26 सितंबर 2021। तो इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीएस वाले पार्ट में 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन का ये पेपर होगा, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं जीएस पेपर का, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ से मिल जाएगा। साथ में करेंट अफेयर्स का सीरीज मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चन का भी आपको प्लेलिस्ट में जो है वीडियो मिल जाएगा। तो उन सभी को जो है आप देख लीजिएगा। तो आइए जो है शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आज का, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, इटावा। उत्तर प्रदेश का इटावा जनपद ये अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। और मेरठ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से ही 10 मई 1857 को ही शुरू हुआ था यहीं से। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होता है उत्तर प्रदेश में, और गोरखपुर में ही शहीद अशफाकुल्ला खान जो है चिड़ियाघर का निर्माण भी किया गया है। फर्रुखाबाद ये आपका ब्लॉक छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, यह स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद सालार मेला आयोजित होता है कहाँ पर? तो ये आपका बहराइच में सैयद सालार मेला का आयोजन किया जाता है। और यदि पूछा जाए कि देवा शरीफ मेला कहाँ पे लगता है, तो ये आपका हो जाएगा बाराबंकी। तो दोनों ही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सैयद सालार पूछा गया है, बहराइच हो जाएगा। देवा शरीफ पूछा जाता तो हो जाता है यहाँ पे बाराबंकी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला या त्यौहार है, दूसरी तरफ उनका आयोजन स्थल दिया गया है। तो पशु मेला कहाँ पे लगता है? ये आपका बटेश्वर जो कि आगरा के पास है, ये का हो जाएगा तीसरा। फिर है ध्रुपद मेला का आयोजन होता है वाराणसी में, बी का हो जाएगा चौथा। और गोविंद साहब मेला ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है, सी का हो जाएगा दूसरा। और माघ मेला तो आपको पता ही है प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 आप देख सकते हैं पहला ही विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परहरिया जनजाति निवास करती है किस जनपद में? तो ये सोनभद्र जिले में निवास करने वाली जनजाति है परहरिया, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो नॉलेज पार्क की स्थापना किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ मिलान करना है। एक तरफ संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उनका स्थान का नाम दिया गया है, स्थान कहाँ पे हुआ है, और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है आपका? तो लखनऊ में है ये का हो जाएगा चौथा। फिर है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो ये आपका आगरा में, बी का हो जाएगा तीसरा। फिर है आपका मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, कहाँ पे है? MNIT, तो ये आपका इलाहाबाद में है, सी का हो जाएगा पहला। और लास्ट में बचा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, तो ये आपका कानपुर में है, डी का हो जाएगा दूसरा। और कानपुर में ही भारतीय दलहन शोध संस्थान भी है। तो यहाँ पे 4 3 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो 4 3 1 2 देख सकते हैं आप, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, ना कि विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU
जो कि वाराणसी में है। ये उत्तर प्रदेश का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। और यदि पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तब आंसर आपका हो जाता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में और बीएचयू की स्थापना हुई थी 1916 में। लेकिन पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन बना, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये थी सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी ये, और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। वर्तमान में पूछा जाए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का, तो यह है बुंदेलखंड का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है ये, तो ये आपका लखनऊ में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ है नगर या कस्बा, दूसरी तरफ नदी दी गई है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला देख लेते हैं, बिठूर दिया गया है, गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। जौनपुर सई नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन है कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, तो ये सही है। तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। जौनपुर ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ना कि सई नदी के किनारे, तो इसलिए सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल या वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूँ। सॉरी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल पूछा है तो गेहूं होगा, और यदि वाणिज्यिक फसल पूछ लेता तब आपका आंसर हो जाता गन्ना। तो दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल पूछा है तो गेहूं सही होगा, और यदि पूछ लेता उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सा है, तब आपका आंसर बदल जाता, यानी कि तब आपको गन्ना टिक करना होता। तो यहाँ पे केवल पूछा है प्रमुख फसल, तो गेहूँ सही होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, तो वह है माहीगीर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माहीगीर अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। थारू जनजाति ये आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, जैसे कि गोरखपुर जनपद, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, इन सभी जिलों में थारू जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और हाँ देख सकते हैं आप, औद्योगिक केंद्र है एक तरफ और दूसरी तरफ प्रमुख उद्योग दिया गया है। तो आगरा सबसे पहला दिया गया आपका, तो ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे ताजमहल है, और आगरा पेठा के लिए भी जाना जाता है, आगरे के पेठे के लिए भी। तो ए का हो जाएगा चौथा, और बी है कानपुर, तो कानपुर हो जाएगा आपका चमड़े का सामान, बी का पहला। फिर है मेरठ, तो मेरठ में खेलकूद का सामान के लिए प्रसिद्ध है, सी का दूसरा। और मुरादाबाद पीतल की मूर्ति या बर्तन के लिए जाना जाता है, धातु पात्र, डी का हो जाएगा तीसरा। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ है पारंपरिक कला शिल्प और दूसरी तरफ दिया गया है संबद्ध स्थान। तो मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन हो जाएगा आपका खुर्जा, बुलंदशहर। खुर्जा कहाँ है, तो बुलंदशहर में है, ये का हो जाएगा दूसरा। काष्ठ नक्काशी, तो ये हो जाएगा सहारनपुर, बी का चौथा। और काष्ठ पादुका यानी कि खड़ाऊँ, तो खड़ाऊँ के लिए हो जाएगा आपका यहाँ पे पीलीभीत, सी का तीसरा। और जरी का संबंध हो जाएगा किससे, तो बरेली जनपद से, डी का हो जाएगा पहला। 2 4 3 1, तो 2 4 3 1 आप देख सकते हैं कि विकल्प जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यह है कानपुर, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी कौन से दशक में? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही होगा, 1971 से 81 के दशक में। और यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 20.23% उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि दर है जनगणना 2011 के अनुसार। और लिंगानुपात आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश का 2011 जनगणना के अनुसार 912 है। कितना है? 912। और शिशु लिंगानुपात यदि पूछ लेता तो 902 हो जाएगा। जनघनत्व पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 है। साक्षरता दर कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 67.67% साक्षरता है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.3 हो जाएगा। महिला साक्षरता 57.2% हो जाएगा। और यदि पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो हो जाएगा जौनपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, तो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। और पूछ ले सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो है गाजियाबाद। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला पूछ लिया जाए कौन सा है, तो वो है ललितपुर। तो इतने सारे जो है फैक्ट आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? तो यह है आपका बुंदेलखंड का, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब? तो ये बना था 2001 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भातखंडे संगीत संस्थान पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये आपका लखनऊ में है। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना, तो सन 2001 में बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सूची 1 में दिया गया है मेला और सूची 2 में दिया गया है जिला। तो गोविंद साहब मेला कहाँ पे लगता है, तो ये आपका आजमगढ़ हो जाएगा, ए का तीसरा। कैलाश मेला आगरा में लगता है, बी का हो जाएगा चौथा। और सैयद सालार मेला बहराइच में हो जाएगा। और वहीं देवासरी पूछा जाता तो बाराबंकी हो जाता, तो सी का हो जाएगा पहला। और शाकंभरी देवी मेला का आयोजन होता है सहारनपुर में, डी का हो जाएगा दूसरा। और एक और फेमस है, हमेशा पूछा जाता है, नौचंदी मेला किस जनपद में लगता है, तो ये आपका मेरठ में लगता है। और एक और पूछा था सोरू मेला, सोरू मेला तो ये आपका एटा जनपद में आयोजित होता है। तो इतने सारे मेला जो है फेमस हैं, पूछा जाता है हमेशा। तो यहाँ पे जो सही होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 आप देख सकते हैं कि विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कौन सी नदी पर? तो यह है आपका बेतवा नदी पर, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ दिया गया है पहला, बिल्कुल सही है। खाद्य पार्क नोएडा में है, ये भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, ये भी सही है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको बताया भी गया भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है, तो कानपुर में है यह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा टांडा, डी विकल्प। टांडा जो है गैस आधारित एनटीपीसी संयंत्र नहीं है, बल्कि औरैया, आंवला और दादरी ये सभी एनटीपीसी संयंत्र जो है गैस आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था कब? तो ये हुआ था सन 2001 में, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले दिया गया है आपका औद्योगिक संस्थान और दूसरी तरफ नगर दिया गया है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है? तो ये 2 जगह हैं, एक तो रायबरेली में है, दूसरा नैनी में है, नैनी प्रयागराज में। तो ऑप्शन में है रायबरेली, तो ये का हो जाएगा दूसरा। फिर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो ये आपका झांसी में है।
और झांसी में ही चारागाह अनुसंधान संस्थान भी है, बी का हो जाएगा तीसरा। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पे है, तो कानपुर में है, सी का हो जाएगा पहला। और उर्वरक कारखाना फूलपुर में है, डी का हो जाएगा चौथा। 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है, तो वह है लखनऊ। लखनऊ प्रदेश की राजधानी भी है और यह जो है व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर यानी कि टैक्स का संग्रह करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी कब, तो ये किया गया था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। हालांकि पंचवर्षीय योजना अब खत्म कर दिया गया है क्योंकि यह योजना आयोग का एक प्लान था, अब योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई कब, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ कब, तो लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है कहाँ पे, तो यह लखनऊ में स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ये भी मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ जनपद दिया गया, दूसरी तरफ उनका मुख्यालय दिया गया है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अकबरपुर में है, ए का हो जाएगा तीसरा। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है, बी का हो जाएगा पहला। और जालौन का मुख्यालय है उरई में, सी का हो जाएगा चौथा। और सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ में है, डी का हो जाएगा दूसरा। तो 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा 3 1 4 2, आप देख सकते हैं डी विकल्प सही है। और अगला प्रश्न है, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कूट दिया गया। तो सबसे पहला उत्तर पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी ये 1836 में था, ये का हो जाएगा चौथा, यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में उत्तर पश्चिमी था। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब हो गया यह, तो 1877 में, बी का हो जाएगा तीसरा। फिर है संयुक्त प्रांत कब हुआ, तो 1937 में हुआ यह, सी का हो जाएगा दूसरा। और उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, तो 1950 में, डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन कौशाम्बी। कौशाम्बी ये जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ढोला मारू ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि राजस्थान का है। और बाकी सभी जो है उत्तर प्रदेश के हैं, बिरहा भी है, कजरी भी है, रसिया भी है। तो पूछा गया उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है कौन सा, तो ढोला मारू सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया कर्मा लोक नृत्य महोबा का, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कर्मा आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है। कहाँ का है कर्मा, तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है ये, ना कि महोबा का। तो पहला ही आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। धुरिया बुंदेलखंड का है, सही है। धीवर कहार जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, नटवरी पूर्वांचल का है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है यह। अगला क्वेश्चन है, हरिदास जयंती प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है कहाँ पे, तो ये वृंदावन में मनाया जाता है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 15%। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 15% आपका उत्तर प्रदेश में यह स्थित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो यह है मोदी नगर में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है, यहाँ भी मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले दिया गया है फिरोजाबाद, तो ये आपका कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, एक हो जाएगा। दूसरा कानपुर, तो चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है, बी का पहला हो जाएगा। और नजीबाबाद, ये हो जाएगा प्लाईवुड के लिए, सी का चौथा। और सहारनपुर कागज़ और लुगदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और काष्ठ नक्काशी के लिए भी सहारनपुर को जाना जाता है, डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है लखनऊ में, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का तीसरा पार्ट। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।